Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important. Exercise 5.5, question number 3. Sets and functions. Mathematics of 10th class. Let's both work now. Dear student, ये हमारा question number 3 है, exercise 5.5. If L is equal to ABC and M is equal to DEFG, then find two binary relations in each. अब इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं. पार्ट नंबर 1 है इसका L क्रॉस L. वो कहता है कि इसके टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड कीजिए, यानी दो सनाई रवाबित मालूम करें. अब यहां पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम. ये आगे जी इसका सोल्यूशन इज इक्वल टू, यहां पर सेट एल लिखेंगे कि सेट एल किसके इक्वल है. सेट एल है ए बी सी. ए बी एंड सी ये इसके एलिमेंट्स हैं. अब इसके बाद आगे लिखेंगे हम एल क्रॉस एल. ये फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एल क्रॉस एल. फिर इसके हम टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे. एल हमारे पास है जी ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी क्लोज. इसके बाद क्रॉस एल. क्रॉस एल का मतलब ये है, अगेन इसे लिखना है ए बी सी. ये आ गया जी ए बी एंड सी, ये क्लोज हो गया. अब इनको ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आपने लिखना है. ये आ गया ए कॉमा ए, यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको कॉमो के साथ आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन ऑल एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे. ए कॉमा ए, आगे कॉमा इनटू ए कॉमा बी क्लोज ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ये क्लोज हो गया. अब ए को इन सब के साथ हमने लिख लिया. इसी तरह हम बी को लिखेंगे. बी कोमा ए क्लोज, बी कोमा बी क्लोज और बी कोमा सी. ये बी कोमा सी आ गया. ठीक हुआ जी. इसके बाद आगे सी है. सी कोमा ए, ये आ गया जी सी कोमा ए, सी कोमा बी और इसी तरह सी कोमा ये सी आ गया. ये राउंड ब्रैकेट जो है ना ये क्लोज और करली ब्रैकेट भी क्लोज हो गई. अब यहां पर देखें एल के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं. 3 और एल जो है वो डबल टाइम है. 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 ज़रब 3 9 के बराबर. 3 3 आर 9. अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है मुतरतब जोड़े, क्या वो 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9 है हमारे पास. अब ये एल क्रॉस एल लिखने के बाद उसका क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि दो सनाई रवाबित मालूम करें, टू बाइनरी रिलेशंस मालूम करेंगे. अब टू बाइनरी रिलेशंस के लिए यहां पर आप लिख लें जी टू. ये आ गया जी टू बाइनरी रिलेशंस. टू बाइनरी रिलेशंस, एक को नाम देते हैं R1 का और दूसरे को हम नाम देंगे R2 का. अब ये R1 आ गया जी हमारे पास. R1 इज इक्वल टू, यहां पर देखें जी 3 3 ब्रैकेट्स लिख लेते हैं. ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ना 3 3 का सेट लिख लेते हैं. ए बी एंड ए सी. ये आ गया जी ए कॉमा ए बी, ए और बी आ गया और ए और सी लिख लेंगे. ए और ये सी आ गया जी. इसको क्लोज कर देंगे. ये R1 आ गया, वन बाइनरी रिलेशन. अब इसका सेकंड बाइनरी रिलेशन, ये फर्स्ट आ गया, सेकंड में उसको नाम देंगे R2 का. R2 क्या है, ये ए के साथ लिखने के बाद आगे बी वाला हिस्सा लिख लें आप. बी ए, ये आगे जी बी ए, ऐसे ही बी सी, ये बी सी आ गया और आगे सी ए, ये सी ए आ गया. ये सी ए, इसको क्लोज कर देंगे. अब इसमें ये किया कि पहले 3 लिख लिए. पहले 3 लिखने के बाद यहां से आगे हमने लिख लिया बी ए.
फिर लिख लिया एक छोड़कर BC, और उसके बाद हमने लिख लिया ये CA। ठीक हुआ। यानी यहां से जो आप चाहेंगे आप ऑर्डर्ड पेयर यहां पर लिख लेंगे। अगर R1 में आप ये 3 ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहें 3 लिख लें, R2 में 2 लिखना चाहें 2 लिख लें, R1 में 2 लिखना चाहें और R2 के अंदर 3 लिखना चाहें, तब भी आपका क्वेश्चन दुरुस्त होगा। ठीक है। और अगर आप ऐसी तरतीब रखना चाहें जैसे पहले 3 यहां से लिख लिए, आखिरी 3 R2 में लिखना चाहें तो आखिरी 3 आप लिख लें। अगर इससे आगे क्वेश्चन दिया हुआ हो कि इसके अंदर वो ये कहे कि डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करें, तो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं? R1 R2 बाइनरी रिलेशंस निकालने के बाद आगे आप क्या करेंगे? डोमेन R1 और रेंज R1। डोमेन R1 यानी डोमेन क्या है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट जो है ना उसको हम डोमेन कहते हैं। अब यहां पर देखें ए, इधर भी ए और इधर भी ए, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन R1 वो ए होगा। ये 2 टाइम है 3 टाइम है तो आपने 1 टाइम लिखना है क्योंकि ये एक जैसा आ गया। अब जो रेंज है, रेंज का मतलब है सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ए है, इधर बी है, इधर सी है, तीनों डिफरेंट है, तो रेंज में आप ए कॉमा बी कॉमा सी लिखेंगे। इसी तरह R2 का भी डोमेन और रेंज बी बी सी, तो ये बी कॉमा सी लिखा जाएगा। ए सी ए, तो ए और सी लिखेंगे। ये उसमें हल करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर यहां पर वो पूछेगा, वो सवाल देगा एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो उसने डोमेन और रेंज का नहीं पूछा, तो आपने सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो 2 बाइनरी रिलेशन, एक का नाम R1 है और दूसरे का नाम R2 है, जो कि ये फाइंड की जाएंगे।